बाबू जी एक बताऊँ, ये मंदिर है आपके सामने, मंदिर है, मंदिर के सामने कूड़ा गिरना गलत बात है। मगर उन्होंने मना करते करते भी ना लोगों को धमकाते भी हैं। जब भी वो रात में आधी रात में हो या चुपचाने चाहिए कूड़ा गिर जाते हैं। काम वाम की बात तो जब ही करेंगे जब वो बात करेंगे हमारे से। कोई बात नहीं करता। कोई भी बात नहीं करता। अच्छा, और ये नाला आप देख पा रहे हो पीछे, पास आप बैठे हो, इसकी साफ सफाई, कूड़े वूड़े की सफाई कुछ होती है? ये नाले वाले कुछ यहीं सामने से कर जाते हैं, आगे करते ही नहीं। और इतने कार्ड ये है कि आम आदमी ने इतना दुखी कर रखा है कि कुछ पूछो मत। देखो फ्री के नाम पे कलंक है, दारू के घोटाले में ये देख लो क्या कहानी है। देसी और विदेशी मिला के एक के साथ एक फ्री। हम इन लोगों से परेशान है जी। ये रेलवे फाटक आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जहाँ पर जाम लगा हुआ है। अब इस रेलवे फाटक के आसपास के क्षेत्र में भी हम आ गए हैं। जब आप दिल्ली आते हैं तो ऐसे खूबसूरत नज़ारे, लाल किला आप देख लेते हैं, लाल किले के अलावा आप कुतुब मीनार देखते हैं, अक्षरधाम देखते हैं, लेकिन ऐसे खूबसूरत नज़ारे भी दिल्ली में आपको देखने को मिल जाते हैं। ये दिल्ली है, ये दिलवालों की दिल्ली है, ये कूड़ा भरी दिल्ली है। जब यहाँ पे लगातार कूड़े के ढेर आपको दिखाई पड़ते हैं। सिर्फ कूड़े के पहाड़ की बात नहीं है कि कूड़े का पहाड़ बन गया, 3 जगह कूड़े का पहाड़ बना हुआ है, हम कूड़े के पहाड़ों को हटा देंगे। लेकिन जो जिम्मेदारी है, जहाँ पर लोग रहते हैं, आसपास घर बने हुए हैं, यहाँ पे इतना कूड़ा आपको देखने को मिल रहा है। ये अशोक नगर से नंद नगरी की तरफ जाते हैं, जो रेलवे फाटक पड़ता है, वहाँ की ये स्थिति हम आपको आंखों देखी दिखा रहे हैं। और ये कूड़ा ऐसा है कि जब ये कूड़ा यहाँ पे डला रहता है, सड़ेगा, सड़ने के बाद मच्छर पनपेंगे, कीटाणु पनपेंगे, लोगों के घरों में जाएंगे, घरों में जाने के बाद वो लोगों को बीमार करेंगे, और बीमार करने के बाद जब लोगों का इलाज ठीक से नहीं होगा तो असामयिक मृत्यु और इन सब का कारण भी ये कूड़ा लगातार बनता रहता है। भाई साहब, कूड़ा यहाँ पे डला हुआ है, कितने सालों से ये कूड़ा यहाँ पे? है जी, ऐसा है जैसा आप मेरी बात सुनो, यहाँ कूड़ा पब्लिक डाल जाती है। रेलवे वाले मना करते हैं बहुत, लेकिन पब्लिक वाला कोई मानता नहीं है। रेलवे वाले मना कर, अभी एक लेडीज आई है, ये देखो, ये यहाँ पे अभी जो है ना मतलब मलबा डाल के गई है, और हमारे बच्चों का इसी कूड़े की वजह से उनका जो है ना मतलब कि गर्दन पे तलवार चल गई, उनके हाथ पे काट दिया, हाथ काट दिया हमारे बच्चों का, कूड़ा मना करने से। हाथ पैर काट दिया? कैसे मतलब? काट दिया उनका जो है ना मतलब यहीं के लोग, कुछ लोगों ने उनका हाथ भी काट दिया है, और उनके यहाँ पे तलवार मारी थी। एक के 46 टाँके आए थे। कौन वो लोग थे? कौन लोग थे? यही नंद नगरी के हरामी लोग हैं, बताओ क्या करेंगे। अच्छा, तो आप कूड़ा डालने से मना करोगे तो ये यहाँ पे ऐसे हालात? मना करा था, मना करने के बाद में फिर उसके बाद रात में आए। ये क्षेत्र कौन सा पड़ता है आपका? नंद नगरी, अशोक नगर? ये जी इधर तो नंद नगरी पड़ता है। वो बंद हुए थे थाने में, जेल में गए थे, उसके बाद में छुट्टी हो गई उनकी, जो है फिर आ गए, जमानत पे आ गए। अब फिर ये दोबारा धमकी। ये जो कूड़े की स्थिति है, भाई साहब इधर को आइए थोड़ा सा। ये जो कूड़े की स्थिति है, ये कूड़े की स्थिति के लिए पार्षद विधायक कोई आते हैं, बात करते हैं? यहाँ पे कोई नहीं करता जी, कोई नहीं करता। कूड़ा यथावत यहाँ पड़ा रहता है। ये तो ये रेलवे वाले कराते हैं, जो भी एमसीडी वाले हैं, जो एमसीडी के हैं, और ये रेलवे वाले जो करवाते हैं ना, वही करवाते हैं। अच्छा, और कोई नहीं, यहाँ कॉलोनी का कोई नहीं बोलता। कोई नहीं बोलता? नहीं जी, पार्षद जी बोलती हैं आप? ये हमारे जो पार्षद जी कोई नहीं बोलता। कोई नहीं बोलता। तो ये जो कूड़ा पड़ा है, इससे गंदगी होती है, बच्चे बीमार हो रहे होंगे, बूढ़े बीमार हो रहे होंगे। बाबू जी एक बताऊँ, ये मंदिर है आपके सामने, मंदिर है, मंदिर के सामने कूड़ा गिरना गलत बात है। मगर उन्होंने मना करते करते भी ना लोगों को धमकाते भी हैं। जब भी वो रात में आधी रात में हो या चुपचाने चाहिए कूड़ा गिर जाते हैं। अच्छा, आधी रात में भी जाके कूड़ा गिर जाते हैं। चलिए, तो ये स्थिति यहाँ पे पनपती है। आप ये स्थिति देख रहे हो, ये रेलवे वाले यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि रेलवे वाले लोग मना करते हैं। और जाम की स्थिति भी आप देखो, यहाँ पे ये जाम की स्थिति भी लगातार आपको देखने को मिल रही है। ये जहाँ हम अभी खड़े हुए हैं, लगभग 5 से 7 मिनट हमें हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जाम यहाँ का छटा नहीं है। चूँकि बड़ी छोटी सी सकरी सी जगह है, एक पुल यहाँ पे बना हुआ है, और ये जो रेलवे फाटक है, यहाँ से लोगों का हुजूम गुजरता रहता है, और जाम की स्थिति लगातार बनी रहती है। किसी को इमरजेंसी में जाना हो, किसी को घूमना हो, किसी को अपने काम पर जाना हो, तो वो वहाँ पर नहीं जा सकते। आगे की तरफ बढ़ेंगे, आगे की तरफ चल रहे हैं, और चलिए हमारे साथ देखते हैं कि नंद नगरी का आखिरकार क्या हाल है। अशोक नगर में हमने लोगों से बात की,
ये जो बॉर्डर पड़ता है नंद नगरी और अशोक नगर पे, यहाँ पे लोगों से बात की, कूड़े के हालात आपको दिखाए, लोगों की राय आपको दिखाई। चलते हैं आगे की तरफ और बताते हैं आपको कि नंद नगरी का क्या हाल है। चलिए हमारे साथ नंद नगरी की तरफ बढ़ रहे हैं और आगे भी लोगों से जानेंगे। एमसीडी में दादा, एमसीडी की यात्रा हो रही है, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम तो यहीं के नंद नगरी के। तो चौंक गए वैसे आप देख के अचानक से? ऐसे क्या? चलिए कोई नहीं। ये बताइए कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों टक्कर में है, कांग्रेस भी फाइट में है, क्या लग रहा है कौन जीता? ये देखो जी, ये तो नगर निगम के चुनाव, इसमें तो जो इलाके को अच्छा लगेगा। इलाके को कौन अच्छा लग रहा है आपके इलाके? जो भी अच्छा काम, आपको कौन अच्छा लग रहा है? जिसने भी काम करा होगा वही। अच्छा, चलिए छोड़िए। हाँ वही तो। एक बात मुझे बताइए, जो 15 साल एमसीडी में बीजेपी रही, काम वाम हुआ आपके यहाँ? हाँ, गलियाँ वलियाँ तो थोड़ी बहुत बन गई हैं। थोड़ी बहुत बन गई है। और केजरीवाल साहब जो 7 साल से हैं, काम वाम करवा रहे हैं? उनके तो अंडर में है ही नहीं। नहीं, एमसीडी नहीं है, उनके अंडर में जो काम है वो करवा रहे हैं। वो तो करवाते ही हैं। स्वास्थ्य सेवाएं ठीक है, वो स्कूल भी स्कूल ठीक है, सही है, बढ़िया बढ़िया चल है। रहा है। और मतलब केजरीवाल अच्छा काम कर रहे हैं, वो तो कर ही रहे हैं। तो एमसीडी में लाना चाहेंगे इस बार उन्हें? अगर भाई मेरे कल्ले से तो कोई बात आपका एक वोट बहुत महत्वपूर्ण है, आपको पता है? वो तो पता है। आपका एक बहुत महत्वपूर्ण वोट है आपका। एक वोट से हार जीत हो जाए, है। तो वोट मत बताइए केजरीवाल को लाने का प्रयास कुछ होगा? हाँ, प्रयास तो है, प्रयास होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। केजरीवाल की भी रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट ऐसी है कि उनका काम भी ठीक ठाक सा लोगों को लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी की भी रिपोर्ट हमने ली, केजरीवाल की भी बात हम लोग पूछ रहे हैं, कांग्रेस की बात भी कर रहे हैं और सभी लोगों से जानेंगे। एमसीडी के वोटर हैं आप? हाँ जी। वोटर हैं यहाँ की? कैसे? यहाँ पे वोट डालती हैं आप? हाँ जी। हाँ जी। किसको वोट देती हैं वैसे? वैसे जैसे जिस मर्जी को डाले जाता अपनी इच्छा से। अपनी इच्छा से। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता या आम आदमी पार्टी के नेता, इनको जानते हैं आप लोग? हाँ जानते हैं, क्यों नहीं जानते? यहाँ पे आते हैं, बात करते हैं? नहीं, कभी कभी आते हैं। अब तो कोई सा भी नहीं आया, हमारे सामने कोई नहीं आया। कोई नहीं आया इस बार? नहीं। अच्छा, काम वाम की जब बात करो तो किसके पास जाते हैं आप? काम वाम की बात तो जब ही करेंगे जब वो बात करेंगे हमारे से। कोई बात नहीं करता? कोई भी बात नहीं करता। अच्छा, और ये नाला आप देख पा रहे हो पीछे, ये नाले के पास आप बैठे हो, इसकी साफ सफाई, कूड़े उड़े की सफाई कुछ होती है? ये नाले वाले कुछ यहीं सामने से कर जाते हैं, आगे करते ही नहीं। और इतने गधे घोड़े सुगर उगर सब आते हैं इसमें। सब आते हैं? हाँ। सुअर पड़े रहते हैं, पड़े रहते हैं। हाँ। और जानवर यहाँ पे पड़े रहते हैं, तो ये गंदगी से बीमारियाँ। लैन वैन के गाय वाय गिर जाती हैं, क्या नाम, कट जाती हैं, तो उसको भी 50 दफ़े कहेंगे जब आते हैं उठाने के लिए। मतलब जानवर मर जाते हैं, उनको भी 50 दफ़े कहने के बाद ही आप आते हैं? हाँ, आते हैं। अच्छा, तो नेताजी जब वोट मांगने आते हैं आपके पास, तब आप लोग नहीं कहते कि भाई साहब काम नहीं करा रहे हो? नहीं, कहेंगे जब तो कह जाते हैं, फिर बाद में कहते हैं हम है नहीं है यहाँ पे। अब है ही नहीं हमें। हाँ, वहाँ पे सोचते रहते हैं अंदर और फिर पता कहते हैं कि हम है नहीं यहाँ पे। अच्छा, तो ये जो हालात हैं देश के, वो हालात ऐसे हैं कि नमस्कार, क्या हाल है? अब ये एमसीडी में काम वाम हो रहे हैं? नहीं जी, बिल्कुल नहीं हो रहे। बिल्कुल नहीं हो रहे? यस, आई एम राइट। अच्छा, नहीं आप बिल्कुल राइट हैं, वही मैं पूछ रहा हूँ। तो आम आदमी पार्टी ने कुछ काम किए? बिल्कुल जी, खड्डे में जाकर देख लो, इतने खड्डे पड़े हुए, टिक्कर पड़े हैं और हमारे ये सारे टूट जाते हैं। चलते चलते बिल्कुल बुढ़िया हूँ मैं, और जहाँ हाल हमारा ना 24 फुट खड्डा, सबोली खड्डा नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा पुअर लोकेलिटी में है। अच्छा, यस, आई एम राइट। नहीं बिल्कुल आप सही कह रही हैं। तो जो नेताजी आते हैं वोट मांगने, तब नेताजी हमें ना चाहिए नोट और ना हम देंगे वोट, जो करेगा काम वो हमारी पाएगा सपोर्ट। नाउ आई एम गोइंग। ओके। तो लोगों में रोष भी है। भाई साहब आप रुके हमें देख के, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए क्या लग रहा है एमसीडी में किसकी सरकार? एमसीडी में जी बीजेपी आएगी, स्पष्ट बीजेपी। जी। उसका कारण ये है कि आम आदमी ने इतना दुखी कर रखा है कि कुछ पूछो मत। देखो, फ्री के नाम पे कलंक है, दारू के घोटाले में ये देख लो क्या कहानी है। देसी और विदेशी मिला के एक के साथ एक फ्री। हम इन लोगों से परेशान है जी। ऑन द स्पॉट पे हम वोट करेंगे, बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। बीजेपी को सपोर्ट? कहाँ के वोटर हैं आप? हम यहीं के मंडोली चुंगी के सपोर्टर हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का यही कारण है कि केजरीवाल ने काम नहीं किया? ये भी कभी करेगा वो, कभी झूठा कह रहे हैं हम कूड़ा हटा देंगे। नहीं, कुछ नहीं, वो झूठी वादा, ओनली झूठा वादा करते हैं जी, ओनली झूठे। ये जो आप जहाँ पे खड़े हैं, ये देख लो यहाँ पे कितना कूड़ा है, कितनी गंदगी है। जो गंदगी है ये सिर्फ एक काम के लिए, काम दिल्ली के अंदर बीजेपी सरकार अगर स्पष्ट आए, सारे काम होंगे। मैं कह रहा हूँ इस बात को।
लिख के दे रहा हूँ। देखो आम आदमी की पार्टी है, 5 साल क्या 10 साल होगी। दूसरा नंबर हम ई रिक्शा चलाते हैं जी, मजदूर आदमी हैं। दूसरा नंबर हर जगह जाते हैं, एंटी के नाम से कलंक ले जा रहे हैं। कौन ले रहा है पैसा? पैसे तो उनकी एंटी में जिम में जा रहे हैं, सरकार बीजेपी की है नहीं। खैर, तो मेरा सभी वर्करों से, सभी आदमियों से निवेदन है हाथ जोड़ के कि यहाँ तक हो सके बीजेपी को लाओ, जहाँ तक हो सके बीजेपी को लाओ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बीजेपी, हाँ जी बीजेपी। बीजेपी लग रहा है बीजेपी। चलिए, आपका जो हामी था, हामी भरा स्वर था, वो भी बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार है। मैं कह रहा हूँ आपका जो स्वर है वो बता रहा है कि जीत रही है।